Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Today I will read chapter 21, use of we are and they are. Fine. आज हम आपकी इंग्लिश रीडिंग बुक में से चैप्टर 21 को रीड कर रहे हैं, जिसमें दिया है कि यूज़ ऑफ वी आर एंड दे आर। मीन्स आपको वी आर और दे आर का यूज़ कैसे लेते हैं वो इसमें समझाया गया है। ओके तो सबसे पहले तो हम इनका मीनिंग समझते हैं। वी आर मीन्स होता है बच्चों हम दोनों। मीन्स जब किसी दो बच्चे के बारे में, दो पर्सन के बारे में है ना बात होती है, कोई भी दो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं बच्चों, तब हम वी आर लगाते हैं, हम वी आर लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है ना। वी आर मीन्स होता है हम दोनों या हम, फाइन, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। और दे आर मीन्स होता है बच्चों जब दो से भी ज़्यादा लोग होते हैं, 3 4 5 जो भी है ना, 2 3 4 5 है ना, तब दो से भी ज़्यादा पर्सन होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है, तब हम लिखते हैं या बोलते हैं दे आर। ठीक है। इट मीन्स होता है कि वे लोग या वो सब। फाइन। चलिए अब इनको एक्टिविटी के थ्रू और अच्छे से समझते हैं, चैप्टर रीड करते हैं और इनको एक्सप्लेन करते हैं। आई एम रोहित फुल स्टॉप। बच्चों देखो यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं जो लेकर खेल रहे हैं ना, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि आई एम रोहित, मैं रोहित हूँ। अब देखिए बच्चों, जब मैं ये आपको आई माई और यू का जब मैंने चैप्टर में समझाया था, आपको इन प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आई माई और यू का यूज़ हम कब लेते हैं, है ना, कब और कैसे कहाँ लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आई का यूज़ हमेशा पर्टिकुलर खुद के लिए, है ना, अपने आप के लिए, खुद के लिए लेते हैं, और एक सिंगल पर्सन के लिए आई का यूज़ लिया जाता है ना। जैसे जब भी अपना नेम बताना है या अपने बारे में बात करनी है तो क्या बोलते हैं, आई एम। ठीक है, आई एम रोहित, मैं रोहित हूँ। फाइन। इसका मीनिंग ये हो गया। तो ये बच्चा अपने बारे में बोल रहा है तो आई का यूज़ लिया है, आई मीन्स मैं। ठीक है। नेक्स्ट है यू आर रवि। अब वो सामने वाले के लिए बात कर रहा है। जब दूसरों के लिए बात करते हैं हम सामने वाले के लिए, तब यू का यूज़ आता है, और यू मीन्स होता है तुम। ठीक है। यू आर रवि फुल स्टॉप, तुम रवि हो। मीन्स इन दोनों बॉय में से एक रोहित है और एक रवि है। ठीक है बच्चों। अब आई का यूज़ कब हुआ, जब अपने बारे में बात हुई, उसने खुद के बारे में बताया। और यू का यूज़ कब हुआ, जब सामने वाले के लिए बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए वी आर बॉयज़ फुल स्टॉप, हम दोनों बॉयज़ हैं, हम दोनों लड़के हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब दोनों के लिए बात हुई, जब उसने रोहित और रवि दोनों के लिए बात हो रही है, तो वो बता रहा है कि वी आर बॉयज़, किसका यूज़ आ रहा है, वी का, कि हम दोनों बॉयज़ हैं, हम दोनों लड़के। समझ में आया। वी का यूज़ कब लिया हमने, जब दो बच्चों की बात हो रही है या दो लोगों की बात होती है, तब हम वी का यूज़ लेते हैं। ठीक है। और वी के साथ आर का यूज़ आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर की बात हो रही है, सिंगुलर के लिए नहीं बात हो रही है, तब हम आर का यूज़ लेते हैं। ठीक है। एक से ज़्यादा जब व्यक्ति होते हैं तब आर का यूज़ होता है ना। और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ आता है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है ना बच्चों, आपको याद होगा, वरना आप फिर से चैप्टर रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ आता है। यू और वी के साथ में आर का यूज़ आता है। फाइन। चलिए नेक्स्ट है वी आर गुड प्लेयर्स फुल स्टॉप, हम अच्छे खिलाड़ी हैं या अच्छे प्लेयर्स हैं, है ना। ये बोल रहे हैं कि हम, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, तो ये बोल रहे हैं हम अच्छे प्लेयर्स हैं, हम अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो वी आर का यूज़ आ रहा है यहाँ पे बच्चों, जब कोई दो जनों की बात होती है। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है आई एम गीता फुल स्टॉप, मैं गीता हूँ। ठीक है। ये 2 गर्ल्स दिखाई हैं बच्चों यहाँ पे। इनमें से एक लड़की है जिसका नाम गीता है, वो अपने बारे में बोल रही है कि आई एम गीता, मैं गीता हूँ, है ना। खुद के लिए बात कर रहे हैं तब आई का यूज़, और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। फाइन। चलिए नेक्स्ट यू आर टीना फुल स्टॉप, तुम टीना हो। ठीक है। अब वो सामने वाली लड़की के लिए बात कर रही है, उसके सामने जो खड़ी है, तो वो बता रही है तुम टीना हो। यू का यूज़ आया यहाँ पे, क्योंकि जब किसी दूसरे के लिए, सामने के लिए बात करते हैं, अपने से सामने वाले के लिए, तब तुम करके, हम आप करके बात करते हैं, तो उसके लिए यू का यूज़ आता है। ठीक है। नेक्स्ट है वी आर गर्ल्स फुल स्टॉप, अब ये दोनों अपने बारे में, दोनों एक साथ इन दोनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है। वो दोनों के बारे में बात कर रही है, तब क्या बोल रही है, वी आर गर्ल्स फुल स्टॉप, मीन्स हम गर्ल्स हैं, हम लड़कियां हैं। ठीक है। दो जने की बात हुई तो क्या हो गया, वी का यूज़ लिया, वी के साथ आर का यूज आता है। फाइन। नेक्स्ट वी आर सिंगर्स फुल स्टॉप, हम सिंगर्स हैं, हम गायिका है या हम गीत गाते हैं, गाने गाती हैं।
ठीक है, इनको सॉन्ग करना पसंद है, सॉन्ग गाना पसंद है, इनको गाना गाना पसंद है, तो ये बता रही हैं कि हम लोग सिंगर्स हैं, मीन्स हम गाती हैं। फाइन। नेक्स्ट दिया बच्चों, इस वाले नीचे पैराग्राफ में देखते हैं। देखिए, वी आर टीचर्स फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे 2 टीचर्स खड़ी हैं, यहाँ पे दोनों पढ़ा रही हैं, 2 टीचर्स हैं, तो 2 के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखा गया है वी। ठीक है, वी का यूज़ आ रहा है और वी के साथ आर का यूज़ आता है। ठीक है, यू वी और दे के साथ में आर का यूज़ होता है बच्चों। वी आर टीचर्स, हम अध्यापिका हैं या हम टीचर्स हैं। फाइन। नेक्स्ट देखिए, दे आर फ्रेंड्स फुल स्टॉप। इसमें दिया है बच्चों दे का यूज़। दे आर फ्रेंड्स मीन्स वे फ्रेंड्स हैं, वे सब या वो लोग या वो सब फ्रेंड्स हैं, मतलब दोस्त हैं आपस में। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बच्चों के बारे में बात हो रही है ना, 4 चिल्ड्रंस है, इसलिए किसका यूज़ आया बच्चों? दे का। तो दे के साथ आर का यूज़ लेते हैं। ठीक है, जब सिंगल पर्सन के बारे में बात होती है तब आई का यूज़ होता है। अब 1 से 2 जनों की बात होती है तब वी का यूज़ आता है। और जब 2 से ज़्यादा 3 4 5 के बारे में बात होती है बच्चों, 2 से ज़्यादा 3 4 5 किसी लोगों के बारे में बात करते हैं तब दे का यूज़ होता है। ओके, दे आर फ्रेंड्स, वे फ्रेंड्स हैं या वो लोग फ्रेंड्स हैं। फाइन। दे आर इन सेम क्लास फुल स्टॉप। वे सेम क्लास में पढ़ते हैं, मतलब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनकी सबकी क्लास क्या है? सेम है ना। ये 2nd या 3rd या 1st जो भी है, तो वो सब सेम क्लास में पढ़ते हैं। फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए, वी आर स्टूडेंट्स फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर 2 चिल्ड्रंस की बात हो रही है, 2 बच्चों की बात हो रही है, तो वी आर का यूज़ आ रहा है। ओके, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, हम दोनों विद्यार्थी हैं। फाइन। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेयर्स फुल स्टॉप। वे प्लेयर्स हैं, वे खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है बच्चों, 2 से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे 3 है, तब दे का यूज़ आ रहा है, दे आर का यूज़ लिया गया। ओके, आपको समझ में आया बच्चों? वी आर और दे आर का यूज़ हम कब और कैसे लेते हैं। फाइन। अब मैं आगे इसका वर्कशीट करवा रही हूँ, इसी चैप्टर नंबर 21 की वर्कशीट दी है बच्चों। इसमें दिया है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट वी आर और दे आर। आपको ये पिक्चर्स देखनी है और आपको वी आर और दे आर का यूज़ लेना है। फाइन। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखते जाइए और ये जो सेंटेंस दिए हैं इनमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनमें आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पे नोट करने हैं, या फिर तो वी आर आएगा या दे आर का यूज़ आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ। नंबर 1 है डैश लॉयर्स फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे बताया बच्चों कि देखिए यहाँ पे 2 मेंस की बात हो रही है ना, वो लॉयर्स हैं, है ना, वकील हैं। तो अब ये 2 जनों की बात हो रही है बच्चों, तो हम किसका यूज़ लेंगे? वी आर का। क्या लिखते हैं? वी आर। तो आपको यहाँ पे लिखना है WEVARER। क्या बन गया? सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, वी आर लॉयर्स फुल स्टॉप। हम लॉयर्स हैं या हम वकील हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये जब आप लिखते हैं वी आर दे आर, तो इनकी स्पेलिंग भी आपको लर्न होनी चाहिए, है ना। मैंने आपको बार बार में कहा है कि आपको छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ने आने चाहिए, छोटी छोटी सी स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और ये वर्क आप अपने आप से करेंगे, खुद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डैश गोलू एंड मोहित। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन दिखाए हैं, एक गोलू है और एक मोहित है ना। अब ये 2 बच्चों की बात हो रही है, तो हम किसका यूज़ लेंगे? यहाँ पे वी आर का यूज़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VARER। अब इसको पढ़ेंगे, वी आर गोलू एंड मोहित। हम दोनों गोलू और मोहित है। ठीक है, एक का नाम गोलू और एक मोहित, तो वी आर गोलू एंड मोहित, हम गोलू और मोहित है। मतलब मीन्स ये अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी नाम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आएगा, यहाँ पे दिया डैश गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ दिया है कि गुड फ्रेंड्स, मतलब ये गोलू और मोहित जो है ये दोनों अपने बारे में बता रहे हैं कि हम गोलू और मोहित हैं और हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जब ये इन दोनों के बारे में बात हो रही है, केवल 2 चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, तब हम किसका यूज़ लेंगे बच्चों? यहाँ फिर से एक बार वी आर का यूज़ लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वी आर गुड फ्रेंड्स। हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे मित्र हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में बच्चों वी आर का यूज़ लिया जाएगा। फाइन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, इसमें दिया है डैश आवर क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों अब इस पिक्चर को देखिए और समझिए। यहाँ पे 1 2 3
3 प्लेयर्स के बताए हैं यहाँ पे, 3 चिल्ड्रन बता रहे हैं बच्चों, है ना, जो कि यहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 से ज़्यादा है बच्चों, 1 और 2 से भी ज़्यादा है ना, 3 4 5। जब मैंने बताया था कि 2 से भी ज़्यादा होते हैं, 3 4 5, तब हम किसका यूज़ लेते हैं बच्चों? दे आर का यूज़ लेते हैं। किसका यूज़ आएगा? दे आर का यूज़ आएगा। तो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे THEY, दे आर। ठीक है, अब इसे कंप्लीट करेंगे। दे आर आवर क्रिकेट प्लेयर्स, वे हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं। ठीक है, वे लोग या वे सब। फाइन, समझ में आया? जब भी 2 से ज़्यादा किसी के बारे में, पर्सन के बारे में बात होती है, चिल्ड्रन की बात होती है, तब बच्चों हम दे आर का यूज़ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई एम रिचा, फुल स्टॉप, मैं रिचा हूँ। इसमें ये गर्ल है बच्चों, 2 गर्ल्स खड़ी हैं, जिसमें से फर्स्ट जो गर्ल है वो अपने बारे में बता रही है कि आई एम रिचा, मैं रिचा हूँ। देखिए, आई के साथ एम का यूज़ आया और वो अपने बारे में बात कर रही है, तो आई का यूज़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट। यू आर रीना, फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चों, वो सामने वाली इस गर्ल की बात कर रही है, मतलब उसके सामने जो दूसरी लड़की खड़ी है उसके बारे में बात हो रही है, तो किसका यूज़ आएगा? यू का। यू मीन्स होता है तुम या आप। ठीक है, यू आर रीना, तुम रीना हो या आप रीना हो। ठीक है, यू का यूज़ आया है, यू के साथ आर का यूज़ लिया गया। फाइन, अब यहाँ पे लिखना, यहाँ पे दिया है बच्चों डैश सिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों 2 बच्चों की बात हो रही है, ओनली 2 गर्ल्स की बात हो रही है, तब हम किसका यूज़ लेंगे? हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वी आर और दे आर, है ना। तो जब 2 गर्ल्स की बात हो रही है ओनली, तब हम वी आर का यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे VARER, वी आर सिस्टर्स, फुल स्टॉप। हम बहनें हैं या हम सिस्टर्स हैं। फाइन, यहाँ पे हमने किसका यूज़ लिया? वी आर। नेक्स्ट, डैश्ड आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पे पेरेंट्स दिखाए हैं बच्चों, फादर एंड मदर हैं। अब यहाँ पे कितने हैं? 2 मेंबर्स हैं, है ना, ओनली 2 लोगों की बात हो रही है, तो अब हम किसका यूज़ लेंगे? वी आर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों दे आर का यूज़ आएगा, क्योंकि वो उनके बारे में बात हो रही है ना, पेरेंट्स की बात हो रही है, तो इसमें दे आर का यूज़ आएगा THEY, DARER, दे आर आवर पेरेंट्स, वे हमारे पेरेंट्स हैं, वे हमारे माता पिता हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है, जो कि हम पेरेंट्स में हमारे और भी हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, है ना, और पेरेंट्स भी होते हैं, तो हम यहाँ पे दे आर का यूज़ लेंगे। दे आर आवर पेरेंट्स, वे हमारे पेरेंट्स हैं या माता पिता हैं। फाइन, तो यहाँ पे आप बच्चों दे आर का यूज़ लेंगे। ये चैप्टर बच्चों, चैप्टर नंबर 21 ये कंप्लीट होता है। आप इसको, ये सारी जो वर्कशीट है ये आप खुद से फिल करेंगे। ठीक है, आपको खुद को लिखना आना चाहिए और स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। फाइन, थैंक यू।